Yesterday in class +1 we discussed the periodic property ionization enthalpy. Today we are going to discuss the periodic property electron gain enthalpy. मैं आप सभी से फिर एक बार कहता हूं बच्चे, जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखते वक्त जो है वो भी लाइक कर दिया करें वीडियोस को। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पीज की। सबसे पहले हमारा माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी होती क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन a gaseous atom accept electron and converted into gaseous anion। अब यहां पर एक चीज नोट करना भी, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। इट इज नेवर नेसेसरी दैट इलेक्ट्रॉन इज एडेड एंड एनर्जी इज रिलीज। सम टाइम वी हैव टू गिव द एनर्जी। कई बार हमें एनर्जी देनी भी पड़ती है, इसलिए यहां पर मैंने टर्म यूज की है अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, नॉट रिलीज। मैंने एनर्जी चेंज यहां पर यूज किया है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन ए गैसियस एटम गेन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू द गैसियस एनायन। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी है, आमतौर पर जो पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैसेस, दे विल हैव हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी की हाई वैल्यू पाई जाती है बिकॉज दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड अटेन द स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जो आपकी नोबल गैसेस हैं जनरली दे विल शो द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज मोर स्टेबल, सो दे डू नॉट नीड एनी इलेक्ट्रॉन। इफ वी ऐड द इलेक्ट्रॉन इन दीज एलिमेंट देन वी हैव टू गिव द एनर्जी बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द आउटर शेल। अब यहां पर हम बात करते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी क्या होती है? जैसे हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथाल्पी कल की थी, वैसे ही सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन 1, 2, 3 एंड सो ऑन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के अंदर हमने पहला, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो ऐड किया, उस टाइम पे जो एनर्जी चेंज हुआ इज नोन एज इलेक्ट्रॉन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पीज। अब यहां पर हम ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेंगे। व्हेन ऑक्सीजन एटम एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू द गैसियस ऑक्सीजन एनायन, the amount of energy released is approximately 141 kilojoule per mole। अगर ये जो गैसियस एनायन है ऑक्सीजन का, it again accept the electron and it convert into oxide gaseous anion, the electron gain enthalpy is positive, approximately 750 किलो जूल पर मोल। यहां पर ये पॉजिटिव होगी। तो इस तरह से हम जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेकंड आयनाइजेशन और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी इज पॉजिटिव फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, और यू कैन से दैट फॉर एवरी एलिमेंट सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी इज पॉजिटिव। उसका रीजन क्या है? व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द एटम,
इट रिपेल द इनकमिंग सेकंड इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो आने वाले सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। टू ओवरकम दिस रिपल्शन एंड एडेड दिस इलेक्ट्रॉन वी हैव टू गिव द एनर्जी। इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स वाई सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज हैव पॉजिटिव वैल्यू, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। दिस इज अबाउट द सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन electron gain enthalpy and electron affinity. There are certain books which will give electron affinity in place of electron gain enthalpy. The difference is that electron affinity is positive when energy is released and it is negative when energy is absorbed. But this is not according to the thermodynamic conventions. Thermodynamic convention क्या कहती हैं कि energy is taken as negative when it is released or taken as positive when it is absorbed, but it take different convention भी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिफरेंट कन्वेंशन रखती है, इसलिए आजकल हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जगह पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यूज करते हैं। बोर्ड के अंदर बहुत रेयर चांस है, लेकिन कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों में से एक चीज दे देंगे आपको और दूसरी चीज आपसे पूछ लेंगे। द रिलेशन बिटवीन electron gain enthalpy and electron affinity is, electron gain enthalpy is equal to minus electron affinity minus 5/2 RT. R is the gas constant, T is the temperature. You can say that electron gain enthalpy is greater than that of electron affinity by 5/2 RT. At 298 standard temperature, this value is very small, so that it can be neglected. बहुत थोड़ी वैल्यू होती है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। That's why both the term can be used without any distinction. दोनों टर्म को हम बिना डिस्टिंक्शन के यूज कर लेते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखना भी, रिलेशनशिप ये याद रखना है, कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकता है, चाहे आपका आईआईटी है चाहे आपका नीट है। फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं? बहुत सिंपल, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के प्रति फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव। तो यहां पर आप कहेंगे व्हेन एटॉमिक साइज इज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल बिकम लेस नेगेटिव। न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। इट मीन्स दैट मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल then the electron gain enthalpy is positive. If an atom can gain electron and attain the stability, electron gain enthalpy is found highly negative. In case of halogen, halogen have a high negative electron gain enthalpy because they gain one electron to attain the stable noble gas electronic configuration.
Noble gases have high positive value of electron gain enthalpy because they have a stable electronic configuration and they do not need to accept the electron. Variation of electron gain enthalpy in a group and period. सबसे पहले हम ग्रुप के अंदर बात करें, ग्रुप में ध्यान से सुनना भी, जनरली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अब एटॉमिक साइज इंक्रीज होएगा तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव, कम से कम नेगेटिव होती जो है वो चली जाएगी। अब यहां पर कुछ एनोमली है। When we move from oxygen to sulfur and fluorine to chlorine, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है -141 किलो जूल और सल्फर की है -200 किलो जूल। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन से क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल बिकम मोर नेगेटिव। अब इसका रीजन हम क्या देंगे, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हैव एक्सेप्शनली स्मॉल साइज सो दैट दे रिपेल द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास है, ये मैं मान लेता हूं, ये तो हो गया साइज ऑफ ए ऑक्सीजन और ये हो गया साइज ऑफ सल्फर। ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपका सल्फर है। अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पर उसके प्रति रिपल्शन कम होगी और यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगी। टू ओवरकम दैट रिपल्शन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो यहां पर आप देंगे इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दे हैव ए एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, हेंस they repel the incoming electron and some amount of energy is used to overcome the repulsion so that a small amount of energy is released. In case of sulfur and chlorine, size is large so that a repulsion towards the incoming electron is very very small, hence they have high negative value of electron gain enthalpy. उसके बाद डिक्रीज होगी, सल्फर के बाद इस ग्रुप में, क्लोरीन के बाद इस ग्रुप में डिक्रीज होगी। ये एनोमली है, एनोमली के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखना, जितनी भी आपकी एनोमलीज है, एनोमलीज से जो है वो आपके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अभी अब कई बार ये पूछ लेते हैं भी वाई इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्रॉम ऑक्सीजन टू सल्फर और फ्लोरीन टू क्लोरीन। तो रीजन मैंने आपको बता दिया। In period, generally left to right in a period, electron gain enthalpy become more and more negative because of a nuclear charge. Left to right, nuclear charge increasing, and you know that nuclear charge increase, electron gain enthalpy become more and more negative. तो ये सब बच्चे आपका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में, ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं, एक तो हमारा बचता है अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा वैलेंसी एंड केमिकल रिएक्टिविटी। उनका ट्रेंड हम कल जो है वो करेंगे और ये चैप्टर आपका जो है वो कल खत्म हो जाएगा। ठीक है।